नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सीईटी सेंटर हरियाणा जीके में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की जनगणना और हरियाणा के राजकीय प्रतीक, हरियाणा के राजकीय चिन्ह। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा के राजकीय प्रतीक। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा के राजकीय प्रतीक से हमारा क्या मतलब है? हर एक देश के, हर एक राज्य के कुछ चिन्ह होते हैं, अपने कुछ लोगो वगैरह होते हैं और कुछ दिन रजिस्टर्ड होते हैं उनके। तो वो सभी के सभी महत्वपूर्ण होते हैं। नेशनल जीके में भी पूछे जाते हैं कि भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या है, भारत का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय फल क्या है, मतलब राष्ट्रीय पशु वगैरह पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से हरियाणा के भी कुछ राजकीय प्रतीक हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनमें से एक न एक क्वेश्चन तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में आता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हरियाणा की जनसंख्या के क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या से भी बहुत बार, ये समझ लीजिए कि 10 में से 6-7 बार हरियाणा की जनसंख्या में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा का स्थापना दिवस क्या है। हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर होता है। हमें सबको पता है कि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 के दिन हुई थी, तो हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 है। नंबर 2 पर जो हरियाणा की मेन चीज़ है वो है हरियाणा की राजधानी कहाँ है। तो हरियाणा की राजधानी, जैसा कि हम सबको पता है, केंद्र शासित प्रदेश। ये मत भूलना प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है। हरियाणा का राजकीय चिन्ह, हरियाणा का राजकीय चिन्ह है। हरियाणा के राजकीय चिन्ह की हम फोटो लोड कर लेते हैं। ये देखिए हरियाणा का राजकीय चिन्ह। एक सेकंड, ये हमारे हरियाणा का राजकीय चिन्ह है प्यारे बच्चों। राजकीय चिन्ह में क्या क्या खूबियां हैं? इसमें सबसे पहले है अशोक चिन्ह। देखिए सबसे पहले, सबसे ऊपर आपको दिखेगा अशोक चिन्ह, ये अशोक चिन्ह है। उसके बाद पानी में उगता हुआ सूरज, ये देखो ये पानी बनाया हुआ इसमें और इसके अंदर ये सूरज उग रहा है। उसके ऊपर है कमल का फूल, ये कमल का फूल है, ठीक है। और गेहूं की बालियाँ, ये यहाँ पर गेहूं की बालियाँ हैं। तो अगर हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि हरियाणा का राज्य चिन्ह क्या है, तो आपको ये बतानी पड़ेंगी सारी खूबियाँ। इसमें अशोक चिन्ह है, पानी में उगता हुआ सूरज है, कमल का फूल है और गेहूं की बालियां हैं। ये 4 की 4 खूबियाँ आपको लिखनी हैं। मैं लिखवा देता हूँ। ये हरियाणा के राजकीय चिन्ह की 4 विशेषताएं हैं जो कि मैंने इसके ऊपर लिख दी हैं बोर्ड के ऊपर, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं जो आता है हरियाणा की राजभाषा। हरियाणा की राजभाषा क्या है? हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, हम सबको पता है। हरियाणा की पहली राजभाषा जो प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। एक होती है सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। हरियाणा के सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। ये 29 जनवरी 2010 से हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उससे पहले 1969 में चौधरी भजनलाल ने, नहीं माफ़ कीजिएगा, चौधरी बंसीलाल ने तमिल को हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, जो कि फ़िलहाल हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। राजभाषा के बाद ऑफिशियल जो साइंस है उनमें अगर हम बात करें तो हरियाणा का राजकीय गीत, यह एक नया क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि जल्दी ही इसको पूछा जाएगा। हरियाणा का राजकीय गीत, हरियाणा के राजकीय गीत के बोल हैं जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा।
एग्जामिनर पूछेगा कि हरियाणा का राजकीय गीत क्या है, तो उसमें ऑप्शन में दिया हो सकता है जय 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 हरियाणा, जिसके ऊपर हमें टिक करना है। इससे जुड़ा एक मेन क्वेश्चन है कि इसके लेखक कौन है। लेखक तो जय 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 हरियाणा का लेखक है डॉक्टर बालकिशन शर्मा। डॉक्टर बालकिशन शर्मा। डॉक्टर बालकिशन शर्मा हैं पानीपत से। और इसके गायक कौन हैं? हरियाणा के राजकीय गीत जय 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 हरियाणा के गायक हैं डॉक्टर श्याम शर्मा। डॉक्टर श्याम शर्मा। ये हरियाणा का राजकीय गीत है। इसको 2024 में हरियाणा सरकार ने अडॉप्ट किया था, इसको विधानसभा में स्वीकार किया गया था। और हरियाणा 11वां ऐसा राज्य है जिसका अपना राजकीय गीत है। 11वां ऐसा राज्य है जिसने राजकीय गीत अपनाया है। इससे पहले 10 राज्य ऐसे थे जिनके पास अपना राजकीय गीत था। हरियाणा 11वां ऐसा राज्य है जिसने अपना राजकीय गीत अपनाया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हरियाणा का राज्य दिवस। देखिए 2 तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हरियाणा का स्थापना दिवस क्या है और हरियाणा का राज्य दिवस क्या है। एक ही बात है, 1 नवंबर। कोई पूछे हरियाणा का राज्य दिवस क्या है तो 1 नवंबर। देखिए छोटा सा डिफरेंस है। हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 और राज्य दिवस किस दिन बनाया जाता है? 1 नवंबर। ये हर साल बनाया जाता है, लेकिन जो स्थापना होती है वो तो किसी न किसी एक दिन होती है, वो है 1 नवंबर 1966। ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर उसने पूछ लिया कि हरियाणा का राज्य दिवस क्या है और ऑप्शन दे दिया 1 नवंबर और दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 नवंबर 1966, अगर आपने गलती से 1 नवंबर 1966 के ऊपर टिक कर दिया ना तो वो गलत हो जाएगा। हरियाणा का राज्य दिवस 1 नवंबर है, सिर्फ 1 नवंबर। हर साल 1 नवंबर को हरियाणा का राज्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल को और नामों से जाना जाता है, उसको बोलते हैं पवित्र अंजीर। ये एग्जाम में आया था, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है, उसमें ऑप्शन था पवित्र अंजीर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए और उनको याद था कि पीपल का वृक्ष है, वो टिक नहीं कर पाए और बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत हुआ। जिसको जानकारी थी उसने पवित्र अंजीर पर टिक कर दिया और उसका क्वेश्चन ठीक हुआ। इसको बो का पेड़ भी बोलते हैं। देखो मुझे तो पता नहीं है ये बो का मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं पे, इसको बो का पेड़ भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है फिकस, फाइकस कह लीजिए, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। देखिए हमारे धार्मिक मान्यताओं में रिलीजन में पीपल की बड़ी महत्व है, इसलिए रिलीजन वर्ड का से निकला है रिलीजियोसा। जहाँ पर भी फिकस रिलीजियोसा लिखा दिखे, रिलीजियोसा लिखा दिखे तो समझ जाना पीपल के पेड़ का नाम है। और पूछा जाता है कि हमारे हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है, सीधा ऑप्शन नहीं देता एग्जामिनर, वो देता है फिकस रिलीजियोसा। तो आपको फिकस रिलीजियोसा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसके बाद में हम जिक्र करें तो हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प या फूल कह लीजिए, राजकीय फूल वो है, हमारे जो राजकीय चिन्ह था उसमें थे गेहूं की बालियां, उगता सूरज और उसमें था कमल का फूल। तो कमल का फूल ही हमारा राजकीय पुष्प है, कमल का फूल। उसके बाद आता है कमल के फूल का राजकीय नाम क्या है। ऐसे पूछते हैं, सीधा नहीं पूछेगा एग्जामिनर की राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय फूल क्या है। वो लिखेगा नेलुम्बो। ये कौन सी भाषा है भाई, मेरे को खुद नहीं पता। नेलुम्बो नुसिफेरा। हरियाणा का जो राजकीय पुष्प है कमल का फूल, उसका साइंटिफिक नाम है नेलुम्बो नुसिफेरा और यही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद राजकीय पशु, राजकीय पशु तो राजकीय पशु है हमारा नीलगाय। इसको काला हिरण भी बोल देते हैं। इसके अलावा कृष्ण मृग लिखते हैं, कृष्ण मृग।
ये संस्कृत का नाम हो गया ना, काला हिरण हिंदी में, कृष्ण मृग थोड़ा संस्कृत में हो गया। इसके अलावा हमारे हरियाणा में इसको रोज भी बोलते हैं, गांव देहात की भाषा में रोज भी बोलते हैं। वो हमारा राजकीय पशु है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं, इसको जो एक बिश्नोई समाज है ना हमारे हरियाणा में, उसमें पूजनीय माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय में, बिश्नोई समाज में नीलगाय का वध, काले हिरण का वध प्रतिबंधित है। और इसी वजह से सलमान खान फंसा हुआ है। सलमान खान ने काले हिरण का वध कर दिया था ना, तो उसकी वजह से आज के दिन वो क्या है, हमारे नाम याद नहीं आ रहा, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं, बोले वध करूंगा सलमान खान, तूने काला हिरण मार दिया हमारा। सलमान खान को इसकी वजह से बहुत बड़ा कोर्ट केस भी झेलना पड़ा था। तो चलिए आगे काम करते हैं अपना। राजकीय पशु हो गया काला हिरण। इसके बाद में राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी की बात करें तो हमारा है काला तितर। तू काला तितर समझ के पीजा पीजा ढक्कन खोल के। काला तितर है ना, एक बोतल का नाम भी होता था, अब आती कि नहीं आती पता नहीं। काला तितर, इसको साइंटिफिक नाम जो है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर हमारा राजकीय पक्षी है, इसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। इसके अलावा हमारा, हाँ, जो काला हिरण है ना, काले हिरण का नाम रह गया एंटीलोप। एंटीलोप सर्विकापरा। सर्विकापरा, ये साइंटिफिक नाम जितने भी लिखवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे याद कर लेना, इनमें कहीं पर गड़बड़ मत कर देना। साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार, तो आप साइंटिफिक नाम जरूर याद करना। एंटीलोप सर्विकापरा राजकीय पक्षी हो गया हमारा काला तितर। उसके बाद आता है हरियाणा का राज्य कवि। राज्य कवि पहला ये पूछा जाता है, ये है हमारे उदय भानु हंस। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उदय भानु हंस, इनका नाम है, एक उपनाम से बुलाया जाता है रुबाई सम्राट। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको नाम दिया था, रुबाई सम्राट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रुबाई सम्राट किस कवि को बोला जाता है? उदय भानु हंस को। उदय भानु हंस को किस नाम से जाना जाता है? रुबाई सम्राट से। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला और अंतिम उर्दू राज्य कवि कौन है? उर्दू का राज्य कवि, हरियाणा का राज्य कवि, पहला और आखिरी, पहला व अंतिम। एक ही बार हरियाणा में उर्दू का राज्य कवि स्वीकारा गया है और उनका नाम है अनूप चंद आफ्ताब। अनूप चंद आफ्ताब, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा का पहला और आखिरी उर्दू कवि कौन है? अनूप चंद आफ्ताब है। उसके बाद आता है हरियाणा का राज्य शहीदी दिवस। देखिए, दो शहीदी दिवस बनाए जाते हैं हमारे हरियाणा में। एक तो राष्ट्रीय शहीदी दिवस जो होता है 23 मार्च को, और एक हरियाणा का अपना शहीदी दिवस है, वो होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे जो राव तुलाराम जी हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति का लीडरशिप की थी हरियाणा की तरफ से, और उनका देहांत हुआ था, बीमारी की वजह से वो देहांत हुआ था उनका। 18 सितंबर राव तुलाराम जयंती शहीदी दिवस, आप इसको याद रखना है। राव तुलाराम जी के शहादत की याद में इसको 23 सितंबर को बनाया जाता है हरियाणा का राज्य शहीदी दिवस। जो हमारा राष्ट्रीय शहीदी दिवस है ना, राष्ट्रीय शहीदी दिवस, वो 23 मार्च को होता है। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च के दिन हमारा राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाया जाता है। उससे आगे हम बात करते हैं हरियाणा की राजकीय मिठाई। मिठाई का नाम लेते ही तो मुंह में पानी आ जाता है ना। मिठाई किस किस को पसंद है? चलिए, हरियाणा की राजकीय मिठाई है जलेबी। हरियाणा की राजकीय मिठाई है जलेबी। जलेबी भाई हरियाणा के लोगों को बड़ी पसंद है। इस नई पीढ़ी को पसंद नहीं है, लेकिन पुराने वालों को पूछोगे ना तो बहुतों को पसंद है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है घेवर। तो दोनों चीज़ों को हरियाणा की राजकीय मिठाई माना जाता है। कोई भी एक हमारे ऑप्शन में आएगा, दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आते हैं, ठीक है। हरियाणा का राजकीय नृत्य,
हरियाणा का राजकीय नृत्य ये कौन सा है? हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग। सांग देखिए क्या आपने, स्वांग भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे जो राज्य के प्रतीक हैं, राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए गए हैं वो हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर एक दूसरे एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हर एक दूसरे एग्जाम में आज जो अभी इतना ही लिखवाया ना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे आ जाता है। तो ये थे हमारे हरियाणा के राजकीय प्रतीक प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं हरियाणा की जो जनगणना है उसकी। प्यारे बच्चों, हरियाणा की जनगणना अपने आप में एक पूरी क्लास ले लेगा और इसको बड़ा ध्यान से हमको समझना है, इसलिए हरियाणा की जनगणना का टॉपिक हम अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, जिसमें हरियाणा के जो राजकीय प्रतीक हैं वो आपको याद करने हैं। इनमें एक एक अक्षर आपको याद करना है, कोई भी अक्षर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको बताया है जितना कि ज़रूरी था। इसके अलावा जो कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं वो कभी एग्जाम में न पूछी गई हैं और न ही कभी पूछी जाएंगी। जो पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं वो हमने आज की क्लास में निपटा लिया है हरियाणा के राजकीय प्रतीक में। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर संपन्न। कल फिर मिलेंगे, कल हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जनगणना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज दीजिए इजाज़त। मैं आप सभी का प्यारा आपका एसडीएम सर आपसे फिर मिलूँगा कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। मिलेंगे कल। शुक्रिया।